हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अवंती फीड लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। इस बिज़नेस के 3 डिवीज़न है, ठीक है। और ये बेसिकली ये श्रिम्प प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। तो 3 डिवीज़न में उनके क्या क्या है कि वन इज़ दिस श्रिम्प फीड डिवीज़न है, अनदर इज़ दिस श्रिम्प प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट डिवीज़न जो हमने बात की, और एक नया उन्होंने अभी स्टार्ट किया, दैट इज़ पेट केयर प्रोजेक्ट के नाम से स्टार्ट किया है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। पहला वाला जो फीड के लिए है, दूसरा वो प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते हैं, और तीसरा जो जिसमें वो कैट डॉग ये सब के लिए जो फूड होता है वो वहाँ पर वो सप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग अगर इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं Q4 FY26 का और FY26 दोनों का, ठीक है। तो Q4 FY26 का अगर हम लोग देखते हैं तो ग्रॉस इनकम में ग्रोथ इज 5.86% का वाई ग्रोथ बोला है उन्होंने। पैट इज़ नेगेटिव, मतलब 11% के आसपास पैट नेगेटिव गया है यहाँ पर। एंड FY26 का अगर हम लोग ग्रॉस इनकम देखते हैं सो दैट इज़ ग्रोन बाई 8.9%, ठीक है। 8.5% के आसपास आप याद रख सकते हो, 8.9% है एग्जैक्ट नंबर। एंड द पैट ग्रोथ इज़ 18% के आसपास, ठीक है। तो क्वार्टर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर इनका जो ग्रॉस इनकम इज़ on the single digit 5.86%, but PAT is negative, and I think there also EPS is also there is in the negative direction in if we compare quarter to quarter, ठीक है। एंड FY26 they have this 8.9% जैसा हमने बोला, एंड पैट इज 18%, ठीक है। अभी हम लोग अगर सेगमेंट वाइज इनका देखते हैं तो श्रिम्प फीड का जो डिवीजन है दैट इज़ नॉट परफॉर्म वेरी वेल, मतलब उनका अगर क्वार्टर टू क्वार्टर हम लोग कंपेयर करते हैं Q2 FY25 वर्सेस Q2 FY26, दैट इज जस्ट 0.8% का वाई ग्रोथ बोला है उन्होंने। और इफ़ वी कंपेयर फ्रॉम FY25 वर्सेस FY26 तो दैट इज़ -1% का है, ठीक है, रेवेन्यू। एंड द श्रिम्प प्रोसेसिंग डिवीजन वहाँ पर उनका अच्छा ग्रोथ आया है, मतलब अगर Q4 FY25 वर्सेस Q4 FY26 देखते हैं तो दिस डिवीजन में 22.2% का ग्रोथ बोला है उन्होंने। एंड FY25 वर्सेस FY26 अगर देखते हैं तो वहाँ पर 43.1% का वाई ग्रोथ आया है, ठीक है। अभी जो इनका दिस श्रिम्प फीड डिवीजन जो परफॉर्म नहीं किया उनका, उन्होंने बोला कि मेजरली दिस रॉ मटेरियल जो प्राइसेस इंक्रीज हुआ है उसके कारण ये सारा कुछ इम्पैक्ट आया है हमारे दिस श्रिम्प फीड डिवीजन, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल लेते हैं, उसके बाद उसको फीड में करके प्रोसेस करके फिर मार्केट में लेके जाते हैं, राइट। तो उसके कारण वहाँ पर ये प्रॉब्लम आया है उनको, ठीक है। अभी दे ऑल्सो सेड इन देयर कॉन कॉल कि FY26 वी वर एक्सपेक्टिंग द चैलेंजिंग ईयर, क्योंकि ऑल दिस पहला तो ये प्राइसेस हाइक हो रहे थे, दूसरा दिस ऑल दिस टैरिफ का सिचुएशन था, जियोपॉलिटिकल जो भी चल रहा था, वार का सिचुएशन, और सारा कुछ जो अभी हो रहा है, सारा कुछ जो भी है, मतलब FY26 में जो भी हुआ, बिकॉज ऑफ दैट दे एक्सपेक्टेड दिस इज अ चैलेंजिंग ईयर फॉर देम, ठीक है। नाउ अगर हम लोग श्रिम्प प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट डिवीजन का बात करते हैं तो USA उनका लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, उसके बाद दूसरे जैसे चाइना है, EU है, यूरोपियन यूनियन, देन साउथ ईस्ट एशिया है, जापान है, देन द मिडिल ईस्ट एंड अदर कंट्रीज आते हैं, ये सब ऐसे नीचे के रैंक में। बट USA इज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, और वहाँ पर उनका जो एक्सपोर्ट है दैट वाज डिक्लाइंड बाई 7.9%, ठीक है। बट टू सॉर्ट ऑफ कंपनसेट और उसको सरपास करने के लिए चाइना का एक्सपोर्ट उनका बढ़ा, मतलब चाइना का एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय 24%, देन EU का एक्सपोर्ट इज 39% ग्रोथ हुआ है, और जापान का 5% के आसपास ग्रोथ हुआ, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक वी कैन सी दिस श्रिम्प प्रोसेसिंग का जो रेवेन्यू का नंबर देख रहे हैं दैट इज ग्रोन बाई दिस 22% एंड 43% का जो नंबर हमने बात किया, ठीक है, क्योंकि जो इस डिवीजन का उनका जो एक्सपोर्ट है दैट इज ग्रो, ठीक है। अभी FY25 का उनका जो एक्सपोर्ट टोटल एक्सपोर्ट था दैट वाज अराउंड 14,149 मीट्रिक टन का था, ठीक है। एंड FY26 में टोटल एक्सपोर्ट बढ़ के हो गया 16,976 मीट्रिक टन का, ठीक है। एंड FY27 दे आर एक्सपेक्टिंग 19,000 मीट्रिक टन का ग्रोथ, ठीक है, मतलब उतना एक्सपोर्ट कर पाएंगे। एंड 10 से 12% रफली दे आर एक्सपोर्टिंग, दे आर सेइंग एक्सपेक्टिंग कि इतना ग्रोथ हम लोग करेंगे इन द एक्सपोर्ट डिवीजन, ठीक है। ऑन द पेट केयर का जो प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, सो दैट इज रिसेंट एडिशन, मतलब Q3 FY26 में देयर सेल नंबर वाज 136 लैक्स का टोटल सेल किया, एंड Q4 FY26 में देयर दिस नंबर इज 151 लैक्स का किया, ठीक है। एंड दे आर सीइंग दिस गुड डिमांड इन द दिस कैट केयर प्रोडक्ट और डॉग केयर जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें अच्छा उनको डिमांड दिख रहा है। प्लस दे आर ऑल्सो ऑन दिस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मतलब अमेजोन वगैरह पे उनके प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। प्लस दे आर ऑल्सो डूइंग द डिजिटल मार्केटिंग ऑन द फेसबुक और जो भी जो सोशल मीडिया चैनल्स है वहाँ पर करेंगे।
दे, ताकि दिस पेट केयर प्रोजेक्ट का जो पेट केयर का उनका जो ब्रांड है उनका अवेयरनेस बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेट केयर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके परचेज हो पाए, ठीक है। ऑन दिस पेट केयर थिंग दे आर ऑल्सो डूइंग ए कैपेक्स, मतलब हैदराबाद के पास उन्होंने एक लैंड लिया है एंड अभी उनका जो गवर्नमेंट अप्रूवल्स प्लस जो प्रोजेक्ट का फाइनल अप्रूवल्स एंड ऑल दो थिंग्स आर इन प्रोग्रेस है, मतलब पाइपलाइन में है। वंस ये सारा कुछ हो जाएगा सो दे टोल्ड कि दे विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन वर्क देयर, बट अभी उसका कोई डेट नहीं आया है कि कब तक वो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करेंगे या फिर कब तक वो कंप्लीट होगा, ऐसा कुछ उन्होंने डेट नहीं दिया, ठीक है। नाउ हम लोग अगर FY27 के बारे में बात करते हैं तो दे सेइंग कि अभी जो USA का मार्केट है दैट इज़ इम्प्रूविंग, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन डाइवर्सिफाइंग देयर पोजिशन। सो जो दूसरे मार्केट है, मतलब चाइना हमने देखा, राइट, EU देखा, और भी दूसरे मार्केट है, वहाँ पर वो अपना पोजिशन स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं। देन दे ऑल्सो सेड दे आर नॉट सीइंग ए बिग कैपेक्स, मतलब नेक्स्ट 2 साल में कोई बड़ा कैपेक्स का प्लान नहीं है पहला उनका, ठीक है। देन दे टॉक्ट अबाउट दिस पेट केयर का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात किया कि हमारा 53 टन से 100 टन हुआ है अभी तक का टोटल वॉल्यूम, और उसको हम लोग FY27 में 800 मीट्रिक टन के आसपास लेके जाएंगे, ठीक है। बट ऑन द दिस पेट का जो भी फूड वो लोग बना रहे हैं उसमें एक चीज़ है कि ये सारा कुछ का जो रॉ मटेरियल, नॉट रॉ मटेरियल, पेट बेसिकली सब कुछ वो थाईलैंड से एक्सपोर्ट करते हैं और उसको अपने नाम पे मतलब ब्रांड करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पेट प्रोडक्ट ऑलरेडी वहाँ से आता है और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी, उसको पैक करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया में वो लोग, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू गेट द फुल जो मार्जिन है वहाँ पर से, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर कहीं और से रीसेलर का काम कर रहे हो तो यू नॉट एबल टू गेट द लॉट ऑफ मार्जिन देयर, राइट। बट व्हाट दे टोल्ड कि हमारा जो ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो हमने बात की कि जो लैंड लेके वो लोग अभी प्रोसेस में है, गवर्नमेंट अप्रूवल और सारा प्रोजेक्ट प्लान का, राइट, और जब वो बन जाएगा तो वहाँ पर से दे विल एबल टू सी दिस रियल फ्रूट और रियल बेनिफिट ऑफ जो ये पेट केयर का उनका जो ब्रांड उन्होंने स्टार्ट किया उससे वो अच्छा वो बेनिफिट देखने का उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब अगर वो अपने खुद से बनाएंगे तो मार्जिन अच्छा आएगा, राइट। और ऑन दैट टाइम दे आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग देयर रीच इन द मार्केट, मतलब अभी बोल रहे हैं कि 800 मीट्रिक टन हम लोग करने वाले हैं FY27 में। प्लस दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस सोशल मीडिया मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। देन जो भी एक्सपेंशन कर रहे हैं वो सारा कुछ वो लोग उनके पाइपलाइन में ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। दे ऑल्सो स्टार्टेड कपल ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, मतलब वो दैट इज इन द दिस श्रिम्प का जो डिवीजन है, श्रिम्प प्रोसेसिंग एंड द एक्सपोर्ट के डिवीजन में कपल वैल्यू एडेड रेडी टू ईट प्रोडक्ट उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। सो मेन बात क्या निकल के आती है इस कंपनी के टोटल हमारी अंडरस्टैंडिंग से, कि आगे चल के हम लोगों को देखना है कि इनका जो कैपेक्स का प्लान है हाउ दैट इज़ गोइंग, प्लस दे ऑल्सो सेट कि उनका US का एक्सपोर्ट अभी इम्प्रूव हो रहा है, US का सिचुएशन, राइट। तो US का जो एक्सपोर्ट में आई थिंक 19% कुछ बोला था उन्होंने, या 17% के आसपास का डिक्लाइन आया है, तो वो कैसे इम्प्रूव हो रहा है वो अपने को आगे देखना है। देन अभी जो थाईलैंड से हो तो हाँ, ये 800 मीट्रिक टन जो उन्होंने बोला FY27 में करने वाले हैं, वो उसका जो कैसा पाइपलाइन में चल रहा है, मतलब उसका नंबर कैसे बढ़ रहा है, वो सारा कुछ देखना है अपने को आगे चल के, ठीक है। प्लस जो रेवेन्यू के नंबर्स जो होते हैं एंड द पैट के नंबर वो ग्रो कर रहे हैं कि ना, वो सारा कुछ तो नॉर्मल हम लोगों को देखना होता है हर एक बिजनेस के लिए, ठीक है। तो आगे चल के जब इस बिजनेस का अपडेट आएगा, मतलब जो Q1 FY27 में जब अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि हाउ दिस बिजनेस इज परफॉर्मिंग आगे में, ठीक है। थैंक यू।